जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यह जो आज आपकी तीसरी क्लास है, इससे पहले हम 2 क्लास पूरी कर चुके हैं जिसमें हमने पासे के जो है 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। साथियों, यह जो क्लास है आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश SI, SSC CPO, CGL, MTS, CHSL, GD, DSSB, UP SSC, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, रेलवे NTPC, ALP, ग्रुप टी टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, RPF SI और जितने भी सभी एग्जाम्स हैं, यह सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं सबको शॉर्ट तरीके से करा रहे हैं। साथियों, जो इसकी पहली वीडियो है उसको हमने जो है बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है कि हम किसी भी डाइस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, और क्लास 2 में जो है हमने डाइस को जो है पूरे शॉर्ट तरीके से बताया है कि किसी भी डाइस के क्वेश्चन को हम 1 से 2 सेकंड में कैसे पूरा करेंगे। तो साथियों, अब देखते हैं आज जो है 60 के बाद के क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो साथियों, पहला क्वेश्चन जो है उसमें इसने दिया है कि हमारे पास एक डाइस दी हुई है, ठीक है। इसने बोला कि हमारे पास क्या जी, दी गई सीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है, तो प्लस के विपरीत दिशा में प्रतीक क्या होगा। देखो, प्लस जो है हमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी जो सीरीज होती है, जैसे देखो सबसे बड़ी सीरीज यहाँ पर ये है, तो हम इसको लेंगे। और जब भी हमें किसी भी उसका वो निकालना हो कि किसके विपरीत क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, एक डाइस को छोड़ देते हैं। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक डाइस छोड़ दी बीच में, ये वाली। तो ये जो होता है, जो हम एक डाइस छोड़ते हैं उससे अगली जो होती है उसकी विपरीत होती है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्लस के जो विपरीत होगी तुम्हारी ये वाली डाइस होगी, और इस जो डॉलर है उसके विपरीत जो होगी तुम्हारी ये हैज वाली होगी, और जो प्रतिशत है उसके विपरीत जो होगी ये हैज होगी। ठीक है जी, ये स्टार हो गया यहाँ पर। तो साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि ये प्लस के विपरीत बताओ क्या होगा। किसके जी? प्लस के विपरीत। किसके विपरीत जी? प्लस के। तो प्लस के विपरीत जो यहाँ पर है वो क्या जी? वो एंड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या जी? किसके विपरीत पूछ रहा है? प्लस के विपरीत पूछ रहा है, तो प्लस के विपरीत जो होगा तुम्हारा एंड हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 4 स्थान दिए गए हैं। जब आंकड़ा 1 में दिखाया गया है तो पासा नीचे की ओर किस संख्या में होना चाहिए। तो इसकी बात कर रहा है कि पासा 1 में अगर हमने क्या करा, हम पासा 1 अगर हम लेते हैं तो उसके तली में क्या होगा। देखो ऊपर क्या जी, ऊपर 4 है इस पासे के अंदर। कितना जी? ऊपर देखो 4 है। तो कह रहा है कि 4 के विपरीत पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है जी। अब देखो 4 के विपरीत हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात ये चीज है, देखो जब भी हम कोई पासा लेते हैं, अगर मैं कहूँ, देखो यहाँ पर देखो 6 5 इन दोनों में, देखो 6 5 कॉमन है, मुझे 4 के पता करना है। यहाँ पर देखो 6 5 इस दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये 6 5, तो बचा क्या? 4 है, अदर 3 है। जब किसी भी 2 डाइस के अंदर 2 चीज कॉमन आ जाए तो वहां पर जो बचे संख्याएं हैं वो क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 4 के विपरीत क्या होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जो स्टार है, स्टार के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखो स्टार ये रहा, इसके विपरीत एक छोड़कर देखो तो क्या है तुम्हारा जी? गोला आ रहा है। क्या जी? ये जो गोला है ये क्या तो ना, गोला नहीं, ये आ रहा तुम्हारा, ये पेंटागोन आ रहा है जी। क्या जी? ये पेंटागोन जो होगा तुम्हारा क्या होगा? इसके विपरीत होगा। तो इस स्टार के जो विपरीत होगा क्या होगा? पेंटागोन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर, इफ द गिवन फिगर इज फोल्ड टू फॉर्म ए क्यूब विद विच सिंबल विल कम अपोजिट एंड। जो ये एंड का साइन है इसके अपोजिट बताओ क्या होगा। देखो हमने क्या बताया था आपको कि इसके विपरीत ये होगा, एक छोड़ना है। क्या होगा जी? देखो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं यहीं पर देखूं, इसको एक छोड़ना है मुझे, एक छोड़ के मेरे पास ये आएगा। अगर मैं इस पूरी सीरीज को लूं, अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूं तो इसके बाद ये आएगा। ठीक है जी। और ये आगे इसका जी, यहाँ पर एक छोड़ूंगा तो इसके विपरीत ये आएगा। ठीक है जी। और इसके विपरीत ये आएगा, और इसके विपरीत यहाँ पर ये आएगा। तो एंड जो है इसके विपरीत क्या होगा तुम्हारा? ये है जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 के विपरीत सतह पर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मेरे भाई देखो 3 और 5 दोनों में कॉमन है। बचा क्या? जो हमारे एक इधर से बचा और 6 यहाँ से बचा, तो एक जो होता है यहाँ पर 6 के विपरीत है, और 6 जो है वो 1 के विपरीत है। तो हमें क्या बताना है
कि 6 के विपरीत क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, एक ही पासे की 3 अवस्थाएं दी गई हैं। एक पासा है, उसकी क्या जी 3 अवस्थाएं दी गई हैं। उस सतह का चयन करें जो ये जो है ना, ये लेस देन का साइन है, उसका दर्शाने वाली सतह के पीछे होगा। देखो लेस देन कहाँ पर है मेरे भाई, लेस देन जो है यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। इसके विपरीत पूछ रहा क्या होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर कहीं और लेस देन नहीं है, दो पासे ऐसे ले लो जिनमें एक चीज कॉमन हो, ठीक है। दो पासे ऐसे ले लो जिनमें एक चीज कॉमन हो। कौन कौन से के अंदर कॉमन है, देखो यहाँ भी प्रतिशत है और यहाँ भी प्रतिशत है, ठीक है। दोनों में एक चीज कॉमन है। एक चीज और बताता तो आपको, ठीक है। जब दोनों में एक चीज कॉमन है तो हमें क्या करना है, देखो यहां से मैंने क्या करा, यहां से मैंने ये पासा लिया, ठीक है। जब हम इस पासे को ऐसे लेते हैं, देखो एक शॉर्ट तरीका यह है, अगर हम इस पासे को यहां से ऐसे लिया हमने, तो इसके तुरंत बाद क्या है जी, एट द रेट आया, ठीक है। और अगर हम दूसरे पासे में देखें, इसके तुरंत बाद क्या है जी, ये चिमटा आया, तो ये हमेशा इसके विपरीत होगा, ठीक है जी। अगर मेरे को इसके तुरंत बाद अगर ये आया, तो इसके तुरंत पहला, देखो जो ये मेरे पास प्रतिशत है, अगर मैं यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज चलूँ, देखो जी एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको विपरीत निकालने का। देखो ये क्या है, अगर मैं कहूँ भाई प्रतिशत का, अगर मैं इधर चला, ठीक है, अगर प्रतिशत के मैं क्लॉकवाइज चला, जो हमारे पास डाइस है और उसमें कोई चीज़ एक कॉमन है, और उसके अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ पहले वाले डाइस के, और अगले वाले के मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, ठीक है जी, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। यहाँ से एट द रेट और यहाँ से ये लेस देन, एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर मैं इसी प्रतिशत के एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, ये वाला साइन, और इस वाले के एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, तो ये एक दूसरे के को हो गए, विपरीत होंगे। और जो इन दोनों के अंदर नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। जो प्रतिशत है तो वो जो इसके अंदर नहीं है वो उसके क्या होगा जी, इसका क्या हो जाएगा, जैसे हैज है वो इसका विपरीत होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डाइस को 1 से 2 सेकंड के अंदर क्या जी सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पता चलेगा जी कॉन्सेप्ट, एक क्लॉकवाइज वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारे पास पासा दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इससे कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। देखो करना क्या है, मुझे यहाँ पर पता है, देखो 4 के विपरीत 1 छोड़ दूंगा मैं। अगर 4 के विपरीत अगर मैं 1 छोड़ दूं यहाँ पर, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत यहाँ से 1 छोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और 5 के विपरीत जो बची संख्या है वो 5 के विपरीत 3 होती है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 के विपरीत क्या जी 1 है, ठीक है। और 3 के विपरीत क्या है जी यहाँ पर 5 है, और 6 के विपरीत यहाँ पर क्या है जी 2 है। हमने ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब मैं ये करा कि यहाँ पर तो पासा चेक करना है, जितने भी 3 फेज दिए हुए हैं हमें क्या करना है, चेक करना है। अगर कोई भी पासा ऐसे मान लो, अगर कोई पासा हमने दिया हुआ है और उसके ऐसे 2 अंक कट गए, अगर 2 अंक कट गए तो वो पासा कभी नहीं बन सकता, ठीक है। अब चेक करते हैं कैसे करना है। देखो आपको बताओ कैसे चेक कर। देखो पहले पासे में क्या कहा इसने, 1 2 4, देखो 1 2 4 कट गए दोनों आपस में जी, 2 कट गए, तो यानी कि ये पासा बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको काट दो, पहला पासा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला चेक करते हैं। फिर करेंगे 1 3 6, देखो इसके कहा जी 1 3 6, देखो 1 1 3 6, तो कोई कटा नहीं ना आपस में, तो मतलब ये वाला पासा बन जाएगा। अगला कुछ, अगला देखो, अगला अगला डाइस क्या है जी, अगला पासा क्या है, 1 5 6, 1 1 5 6, कोई कटा नहीं आपस में, तो इनका मतलब ये वाला डाइस भी बन जाएगा। अगला देखो जी, अगला क्या कह रहा है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि 2 3 6, क्या कह रहा है जी 2 3 6, 2 3 6, देखो ये आपस में दोनों कट गए। जब ऐसे अगर दोनों कट जाएं तो वो पासा कभी नहीं बनेगा। तो कौन कौन से बनेंगे, ए और सी, सॉरी बी और सी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी और सी, कौन कौन सा, ओनली बी और सी बनेगा, केवल बी और सी इसके अंदर बनेगा। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68वां क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास क्या है डाइस दिया हुआ है, हमें क्या करना है, लंबी सीरीज देखनी, एक छोड़ना है, यानी इसके बाद ये इसका विपरीत हो जाएगा। यहां से पकड़ूंगा तो इसके विपरीत ये हो जाएगा, जो बची हुई डाइस है वे एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या जी, ए जो है किसके विपरीत है, सी के विपरीत है, बी जो है वो ई के विपरीत है, डी जो है वो एफ के विपरीत है, ठीक है। ऐसे विपरीत हो जाएंगे। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा पासा नहीं बन सकता। अगर मैं कहूं देखो इनमें से कोई जी एक ऐसा पासा है जो नहीं बन सकता। अगर मैं पहला पासा देखूं तो देखो पहले पासे में क्या है, ई, पहले पासे में क्या है जी ई सी बी, ठीक है। ई सी बी है, देखो ई काट दिया, सी काट दिया और बी काट दिया, देखो दोनों आपस में कट गए। और जब ऐसे कोई पासा कट जाता है तो वो पासा कभी भी नहीं बन सकता। तो क्या जी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर क्या जी, अगर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला वाला पासा ही नहीं बनेगा। अगला देख लेते हैं, देखो अगला पासा देख लेते हैं, अगला पासा क्या है। अगर मैं अगले पासे की बात करूं, अगला पासा देखते हैं ई एफ सी, क्या जी ई एफ सी, देखो ई
FC नहीं कटाना आपस में, तो ये वाला पासा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों जो पासे होंगे ये बन जाएंगे इजीली। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा पासा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, एक पासा है उसकी 3 स्थिति दी गई है, तो प्रतीक का चयन करें। ठीक है, तो एट द रेट बताना है, एट द रेट के विपरीत क्या होगा। देखो एट द रेट मेरे पास कहाँ कहाँ है, देखो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, वो चीज देखो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एट द रेट मेरे पास यहाँ भी है, एट द रेट मेरे पास यहाँ भी है, दोनों में एट द रेट है, प्रतिशत यहाँ भी है, वो स्टार यहाँ पर भी है और स्टार यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या ये वाला और ये वाला 2 डाइस ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ एट द रेट के इधर क्या है जी, एट, ठीक है देखो एट द रेट आ गया। ठीक है, इस एंड के इधर क्या एट द रेट है, क्लॉकवाइज चलना, और इसके अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चलूंगा तो हैज, मैंने बताया था अगर क्लॉकवाइज तुम उसके आगे चलोगे तो वही हमेशा उसका विपरीत होगा, तो हैज इसका विपरीत हो जाएगा। और इसके एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरे पास स्टार आएगा, और इसके एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरे पास ये आएगा लेस देन का साइन आएगा, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। बच्चा क्या जी, ये एंड का साइन है। ठीक है, जो इसके अंदर नहीं है, ये नहीं है, ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों के विपरीत यहाँ से पता कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या जी, ये कह रहा है एट द रेट के विपरीत क्या जी, ये हैज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि मेरे पास स्टार है, ये कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई, एक पासा है उसकी 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, तो ये कहेगी बराबर का जो साइन है उसके विपरीत बताओ क्या होगा। ठीक है, बराबर के विपरीत बताना है, एक पकड़ लो जिसके अंदर एक कॉमन हो। देखो यहाँ दोनों में प्रतिशत कॉमन है, अगर प्रतिशत का मैं क्लॉकवाइज देखूँ तो मेरे पास बराबर का साइन होगा। क्या जी, बराबर का साइन होगा। ठीक है जी, और उसके विपरीत अगर मैं चेक करूं, अगर इस प्रतिशत के मैं आगे चेक करूं क्लॉकवाइज में, तो मेरे पास डॉलर का साइन होगा। तो यहां से पता लग गया बराबर जो होता है वो डॉलर के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक ही पासे की 4 अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है, और 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। 3 के विपरीत चेक करना है, 3 के विपरीत चेक करना है मेरे भाई। यहां पर देखो क्या करना है, ये 2 3 4 है, देखो पहले पासे में 2 3 4 दिया हुआ है, 1 2 6 दिया हुआ है, 6 1 6 3 1 दिया हुआ है, तो मुझे किस के चेक करना है, 3 के विपरीत चेक करना है। देखो 3 ये रहा, अब 3 अगर कहीं और भी हो वहां देख लो, लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन ना हो, 1 कॉमन हो। देखो इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो 1 कॉमन है। ठीक है जी, अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से चेक करूं तो इन दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं है इनके अंदर, 5 नहीं है, तो 3 के विपरीत यहां से जाहिर सी बात है 5 हो जाएगा। दोनों में 1 कॉमन है तो 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का इतना भी दिमाग ना चल रहा हो तो ऑप्शन से चेक कर लो, जब भी हमें जो सतह दिखाएगी, जो हमें सतह दिखाई देगी वो कभी भी उसकी विपरीत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर जो विपरीत नहीं होगी, अगर मैं कहूँ देखो यहाँ 3 है, 2 और 4 कभी इसके विपरीत नहीं होंगे, तो इन्हें काट दो, 2 4 कभी इसके विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 कहाँ है जी, ये रहा, 3 कहाँ है, इसमें ये रहा, 6 दिख रहा है तो 6 भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा जी, 5 बच्चा। तो इस प्रकार से ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है देखो हमारे पास एक डाइस दी हुई है। ठीक है, डाइस दी हुई है, उसमें क्या करा, अगर मैं 1 छोड़ दूँ 6 के बाद तो 5 हो जाएगा, या 2 के बाद 1 छोड़ दो तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 जो होता है 4 के विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 जो है वो किसके विपरीत है, 3 के विपरीत है। ठीक है, 1 जो है वो किसके विपरीत है, 4 के विपरीत है। 5 जो है किसके विपरीत है जी, 6 के विपरीत है। इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब हमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है, मोड़ने पर बन सकता है। अगर मैं पहले डाइस की बात करूं, पहले डाइस के अंदर 1 3 6 है। देखो 1 क्या जी, 1 3 6 है, 1 3 6, क्या आपस में कोई एक दूसरा कट रहा है, नहीं कट रहा, तो पहला वाला डाइस बन जाएगा। अगला देखो, अगला डाइस क्या कर रहा है, अगले डाइस में कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 1 6 5। देखो 1 6 5, क्यों जी, 1 6 5, 1 6 5। देखो 2 डाइस आपस में कट गई, 3 का मतलब ये डाइस बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, ये डाइस बिल्कुल नहीं बनेगी। अगला देखो जी, अगला क्या कर रहा है, अगला क्या कहता है, देखो फिर कह रहा है 2 3 6, 2 3 6। देखो ये आपस में कट गई जी, बिल्कुल नहीं बनेगी डाइस, ये भी नहीं बनेगी। ठीक है जी, क्योंकि ये अगर आपस में कट जाते हैं तो डाइस कभी नहीं बनेगी। फिर 1 2 4, 1 देखो 1 2 4, 1 2 4, ये आपस में कट गई, तो इनकी ये डाइस भी नहीं बनेगी। कौन सी जी, ये डाइस भी नहीं बनेगी। तो कौन सी डाइस नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, तो कौन सी बनेगी, केवल एक बनेगी, केवल एक, ओनली 1 बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या जी, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 73वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं। एक पासा है, उसकी 3 क्या जी विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं, जिसकी 6 फलक पर 1 से 6 तक की संख्या दी गई है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 को दर्शाने वाली संख्या के विपरीत सतह पर आएगी। क्या जी, 6 के विपरीत पूछ रहा है। 6 के विपरीत देखो क्या जी, देखो 2 और 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, और बच्चा क्या जी
हमेशा बताया कि अगर 2 कॉमन आ जाएं तो जो संख्या बचती है वो हमेशा उसके विपरीत होती है। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लस वाला जो साइन है उसके विपरीत बताओ क्या होगा। प्लस वाले साइन के विपरीत बताओ क्या होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास, अगर मैं डाइस पहली और वो सॉरी दूसरी और तीसरी अगर मैं डाइस देखूं तो इसके अंदर प्रतिशत कॉमन है, प्रतिशत कॉमन है। तो अगर मैं देखूं प्रतिशत के आगे क्या है जी, प्लस का साइन। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो प्लस का साइन है, इसके विपरीत पूछ रहा क्या है, यहां से भी मैं इससे क्लॉकवाइज चल जाऊंगा तो एट द रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने कहा है देखो मुझे क्या करना है, सबसे लंबा पकड़ना है। ठीक है, यहां पर देखो स्टार के विपरीत क्या जी, अगर एक छोड़ देंगे आर आ जाएगा, क्यों में एक छोड़ देंगे हैज आ जाएगा, और जो बचा है ये किसके विपरीत तुम्हारा, एट द रेट के विपरीत होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे भाई स्टार के विपरीत क्या आया था जी, मेरा आर आया। इस क्यों के विपरीत क्या आया, जहां से हैज आया। और यहां पर जो एक्स है इसके विपरीत क्या जी, एट द रेट आ जाएगा। ठीक है, ये इसके एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब कह रहा है इनमें से क्या बन सकता है, मोड़ने के बाद इनमें से क्या बन सकता है। देखो अगर मैं बात करूं पहले डाइस की, पहले डाइस की अगर मैं बात करूं तो इसमें है क्यू आर हैज। देखो क्यू, मैंने क्यू काट दिया, आर काट दिया और हैज काट, देखो ये दोनों कट गया आपस में। अगर ये कटते हैं तो ये डाइस बिल्कुल नहीं बनेगी, अगर ये डाइस बिल्कुल नहीं बनेगी जी। ठीक है, अगला, फिर अगला देखो अगला क्या करा जी, एक्स आर क्यू। देखो एक्स आर क्यू, एक्स ये रहा, आर ये रहा और क्यू ये रहा, क्या कट पा रही है, नहीं कट पा रही, मतलब ये डाइस बन जाएगी हमारी, ये डाइस बन जाएगी जी। ठीक है, अगला देखो अगला क्या कह रहा है, फिर अगला देखो अगला ऑप्शन क्या कर रहा है। अगले की अगर मैं बात करूं, अगले में दिया इसने क्या जी, स्टार आर एट द रेट। देखो स्टार क्या है जी, स्टार आर एट द रेट। देखो ये कट गया आपस में तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इसी प्रकार से ये भी नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 76वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पासा दिया हुआ है, वो कह रहा है कि उसमें 5 के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और जो चीज इसके अंदर नहीं है 5 नहीं है, तो 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है, एक हमारे पास ओपन डाइस दी हुई है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब भी हम क्या करते हैं एक छोड़ना है, छोड़ दिया जब हमने। ठीक है, उसके बाद बी के बाद हमने क्या जी, एफ आ गया, यहां से डी के बाद क्या जी, ई आ गया। तो ए के साथ क्या जी, सी है, बी के साथ क्या जी, एफ है, और डी के साथ क्या है जी, ई है। इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चेक करना क्या है, चेक करना क्या, चेक ये करना है, ये कह रहा है कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। देखो पहले अगर ऑप्शन की मैं बात करूं, पहले में क्या गया है, बी ई सी। देखो बी ई सी 3 है जी, तो बी काट दिया मैंने, ठीक है, ई काट दिया और सी काट दिया, तो पहला पासा तो बन जाएगा, क्योंकि आपस में क्वेश्चन नहीं कट रहा, तो पहला पासा जो है वो तो बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पहला पासा जो है ये तो बन रहा है। अगला पासा देखो ई डी ए, क्या कर रहा है जी, ई डी ए, ई डी ए, देखो आपस में कट गए, कट गए तो इसका मतलब पासा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये नहीं बनेगा, बी पासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी पासा देखते हैं। सी पासा क्या कर रहा है, सी एफ डी, सी देखो सी एफ डी नहीं कट रहा, यानी कि ये पासा भी बन जाएगा। ठीक है, ये भी बनेगा। फिर क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, अगला कर रहा है ई एफ सी, देखो ई एफ सी नहीं कट पा रहा, ये भी पासा बन जाएगा। तो यानी कि तीनों पासे बन जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, एक घन का निर्माण नीचे दिए गए कागज को मोड़कर किया जाता है। एक घन बनाना है, नीचे दिए गए कागज को देखो बनाना है, ये कह रहा है कि इस प्रकार निवित जो घन होगा, तो बताओ आमने सामने कौन सी बुझाओगे। यहाँ देखो एक के विपरीत क्या जी, 6 आएगा, एक छोड़ना है, 4 के विपरीत एक छोड़ के क्या बनाना है, 2 आएगा, और 3 के विपरीत क्या जी, 5 आएगा। ठीक है, 3 के विपरीत 5 आएगा, 1 के विपरीत 6 आएगा, 2 के विपरीत 4 आएगा, 3 के विपरीत 5 आएगा। अब ऑप्शन में देख लो, देखो यहाँ पर 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 1 के विपरीत 2 है बिल्कुल नहीं है, 1 के विपरीत 5 है बिल्कुल नहीं है, 3 के विपरीत 6 है बिल्कुल नहीं है, तो 2 के विपरीत 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी हैं। एक पासा है उसकी 3 अलग अलग अवस्थाएं दी हैं। ठीक है जी, अलग अलग अवस्थाएं दी हुई हैं। फिर क्या कहता है, ये रहा प्रतिशत को दर्शाने वाला सतह के विपरीत सतह पर बताओगा, प्रतिशत के विपरीत बताना में क्या होगा। अगर मैं पहले पासे की बात करूं तो प्रतिशत ये रहा पहले पासे में, ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर है, और अगर मैं बात करूं किसकी, प्रतिशत के विपरीत ही पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ स्टार है, ठीक है, यहाँ पर स्टार है, और यहाँ पर क्या है, हैज है। ठीक है, प्रतिशत स्टार और हैज है। ठीक है, स्टार है और हैज है। अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है जी, अब देखो इसमें जो है तुम्हारा क्या जी,
हमें एक को कॉमन लेना है। अगर मैं दूसरे पासे की बात करूं, दूसरे में भी क्या है जी, देखो दूसरे में क्या है और तीसरे में, ये यहाँ पर क्या है जी, ये बराबर का साइन है, ये बराबर का साइन है, ये प्लस का साइन है और ये हैज का साइन है। और देखो दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं इसमें और इस पासे की बात करूं, इन दोनों में जो है मेरे भाई क्या कॉमन है जी, इन दोनों में जो है हैज कॉमन है। क्या जी, इन दोनों में अगर मैं देखूं तो हैज कॉमन है। क्या जी, हैज कॉमन है। और हैज अगर कॉमन है और जो इनमें नहीं है दोनों में, क्या एट द रेट नहीं है, तो हैज के जो विपरीत होगा वो एट द रेट होगा। हैज के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, एट द रेट हो जाएगा। ठीक है, हैज के विपरीत क्या होगा तुम्हारा, एट द रेट हो जाएगा। फिर देखो क्योंकि इनमें नहीं है, अगर मैं किसके बाद चलूँ, अगर मैं यहाँ पर हैज के विपरीत चलूँ, ठीक है, तो हैज के अगला क्या जी, बराबर का साइन है, बराबर का। और यहाँ पर हैज के विपरीत क्या जी, स्टार का साइन है। तो एक मिनट, हैज के साथ देखो, यहां पर जो है हैज कहां पर है जी, देखो यहां पर है हैज, ये हैज। ठीक है, हैज के साथ अगला क्या है जी तुम्हारा, स्टार है। और यहां पर देखो हैज ये रहा, ठीक है, हैज ये रहा, हैज के आगे क्या जी, बराबर का साइन है। हैज के आगे क्या है, बराबर का साइन है। ठीक है, तो बराबर के साथ क्या जी तुम्हारा क्या जो है, स्टार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चा कौन सा जी, अगर तुम पीछे जाओगे प्रतिशत आएगा। और प्रतिशत के सामने क्या है तुम्हारा, प्रतिशत के सामने की अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत के सामने जो तुम्हारा होगा क्या होगा जी, देखो अगर इसके विपरीत जाऊं तो प्लस का साइन होगा। तो यहां पर जो है ये कह रहा है कि मुझे प्रतिशत के साथ बताओ, तो प्रतिशत के जो सामने जो होगा वो क्या जी तुम्हारा, प्लस का साइन होगा। क्या जी, प्लस का साइन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है, तो यहां पर कह रहा है कि कौन सा आमने सामने होगा। ए के विपरीत क्या यू होता है, क्या ए के विपरीत यू है। ठीक है, क्यों के विपरीत क्या जी, ई होगा। तो क्यों के विपरीत ए के विपरीत क्या जी, यू होगा। क्यों के विपरीत क्या जी, ई होगा। और जो बचा है एल के विपरीत क्या जी, बी बचेगा। एल के विपरीत क्या होगा, बी हो जाएगा। तो अब देखो चेक करो ऑप्शन में, बी ई है, नहीं है। क्यू एल यू है, नहीं है। ए क्यू है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यू ई जो है ये रहा, देखो एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, क्या सी हुआ, मेरे पास एक डाइस दी हुई है। ठीक है, डाइस दी हुई है, ये कह रहा है कि मोड़कर बनाया जा सकता है, कौन कौन सी इनमें से मोड़कर बनाए जा सकते हैं वो पूछना चाह रहा है। देखो यहाँ अगर मैं देखो, तीन के विपरीत क्या जी, पाँच है। दो के विपरीत छः है और एक के विपरीत चार है। तीन के विपरीत क्या जी, पाँच है। दो के विपरीत क्या जी, छः है। एक के विपरीत क्या जी, चार है। अब मुझे क्या करना है, डाइस चेक करनी है। देखो पहले डाइस में क्या कहता है, एक दो तीन, एक दो तीन, तो पहली डाइस बन जाएगी। अगली डाइस में क्या करा जी, चार पाँच छः। अगले डाइस में क्या करा जी, देखो अगले डाइस में कहता है चार पाँच छः, क्या करा जी, चार पाँच छः, चार पाँच छः। तो दूसरी डाइस भी बन जाएगी। ठीक है, कोई भी एक दूसरा आपस में नहीं कट रहा। अगली डाइस क्या करा जी, अगली डाइस में कहता है यो, अगली डाइस में देखो एक चार छः, एक चार छः, देखो ये आपस में कट गए, तो इनकी डाइस नहीं बनेगी। सी वाली जो डाइस है वो नहीं बनेगी। अगला क्या, अगला कहता है जी यो, अगला क्या रहा है क्या, फिर अगला कहता है दो तीन छः, देखो दो तीन छः, ये डाइस आपस में कट गई, तो यानी कि ये वाली डाइस भी नहीं बनेगी। कौन कौन सी बन रही है, ए और बी बन रही है। ठीक है, ओनली ए और बी। ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, एक हमारे पास ओपन डाइस हुई दी है, ओपन डाइस दी हुई है। ठीक, क्या कहता है, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो एट द, ये डॉलर का साइन है, ये इस एंड के बराबर विपरीत होगा। प्रतिशत जो होगा तुम्हारा प्लस के विपरीत होगा। और हैज जो है तुम्हारा एट द रेट के विपरीत होगा। ये कह रहा है कि आमने सामने कौन सा युग्म होगा। देखो हैज के विपरीत क्या है तुम्हारा जी, एट द रेट। ठीक है, हैज के विपरीत एट द रेट है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या जी, डी करेक्ट हो जाएगा। सामने होगा तो डी जो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हैज के सामने क्या जी, एट द रेट है। हैज के सामने क्या तुम्हारा एट द रेट होगा। ठीक है, हैज के सामने क्या होगा तुम्हारा एट द रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा जी, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, एक हमारे पास एक पासी की तीन अवस्थाएं दी हुई हैं, पांच के विपरीत पूछ रहा है क्या होगा। पांच के विपरीत बता दो जी क्या होगा। देखो इन दोनों में पांच है, इन दोनों में पांच है, लेकिन क्या नहीं है, तीन छः चार दो, क्या नहीं है, एक नहीं है। तो यानी कि पांच के विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी दो पासों के अंदर
एक पास एक ही दो अवस्था दी हुई है और उनके अंदर एक कॉमन हो और उसका अगर हमें विपरीत पता करना हो तो क्या करते हैं, जो उसके अंदर नहीं है वो उसका विपरीत हो जाएगा, जो उसके अंदर नहीं है वो उसका क्या जी विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ये दो पासे दिए हुए हैं और उनमें दो चीज कॉमन है और जो बचे हुए दोनों संख्याएं वे एक दूसरे के आपस में विपरीत होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 84वां क्वेश्चन, एक पासे के तीन पद दिए गए, एक पासा है उसके तीन पद दिए गए हैं, तीन के विपरीत कौन सा अंक आएगा। देखो तीन है और तीन के विपरीत बताना क्या होगा भाई, तीन के विपरीत मुझे बताना क्या होगा। अगर मैं चेक करूं कि कौन से दो पासे ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे के विपरीत, तो तीन के विपरीत चेक करना, ऑप्शन से चेक कर लेता हूं मैं। तीन का ये रहा और उसमें दो नहीं होगा और एक नहीं होगा, ठीक है, एक काट तो नहीं होगा, तीन नहीं हो रहा, एक नहीं होगा, पांच नहीं होगा, पांच नहीं होगा, तीन नहीं हो रहा, दो नहीं होगा, चार नहीं होगा, चार काट दो, बचा क्या, छह बचा जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो इसने क्या कहा यहाँ पर, अगर मैं चेक करूँ ये इसके विपरीत है, एक छोड़ना है, ये इसके विपरीत है, जो बच्चा है आपस में वो इसके विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ क्या पता लगा, तो पाँच जो है वो चार के विपरीत है। ठीक है, एक जो है वो दो के विपरीत है, तीन जो है वो छः के विपरीत है। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत है। फिर दो के बताओ, दो के विपरीत क्या जी, दो के विपरीत जो होगा तुम्हारा क्या जी, दो के विपरीत एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, एक पासे के तीन पद दिए गए, एक पासा है उसकी तीन अवस्थाएं दी हुई गई हैं, एक के विपरीत एक पासे के तीन अक्षर आएंगे। अब कह रहा है कि एक के विपरीत बताओ, देखो एक के विपरीत बताना है, मेरे पास एक कहाँ है, देखो जी क्या करना है, दो तीन, एक दो तीन, कहीं एक नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर, अगर मैं चेक करूँ, देखो कोई भी एक पैसा ले लो जिसमें दो चीज कॉमन हो या एक कॉमन हो, देखो यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है। ठीक है, अगर मैं तीन के ऊपर जाऊं तो तीन के ऊपर एक है, हमें एक का ही विपरीत करना, और यहाँ से तीन का अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊं पाँच जाएगा, तो एक के विपरीत का जी पाँच हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आगे चलूँ तो तीन के विपरीत दो है, आगे चलो तीन के विपरीत चार हो जाएगा, तो दो के विपरीत क्या जी चार हो जाएगा, और जो नहीं है तीन में वो छह नहीं है और छह इसके विपरीत हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखो दोनों में एक कॉमन है, दोनों में एक दो नहीं है। अब ये क्या करेगी, एक पासा दिया गया है और एक के विरुद्ध बताओ, तो एक के विरुद्ध भाई दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 88वां, भाई मेरे पास एक पासा दिया हुआ है, यहाँ से अगर मैं एक छोड़ दूं तो आर के बाद क्या एस हो जाएगा, क्यू के बाद एल हो जाएगा, और बच्चा जो एन है उसके विपरीत ए हो जाएगा। ठीक है, क्या जी आर के विपरीत क्या जी एस हो जाएगा, और क्यू के विपरीत क्या जी एल हो जाएगा, और ए के विपरीत क्या जी तुम्हारा एन हो जाएगा। अब कह रहा है एल के विपरीत बताओ, तो एल के विपरीत तो क्यू है जी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि हमें क्या है, एक पास है कि तीन अवस्थाएं दी गई, एक पास है उसकी तीन अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है जी, अब एक के विपरीत बताओ, देखो इसमें और उसमें देखूं मैं, दो और पांच दोनों में कॉमन है, तो बच्चा क्या है एक बच्चा, और एक क्या है इधर एक है इधर छह है, तो ये एक दूसरे क्या होता है विपरीत होते हैं, तो एक के विपरीत छह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की दो अवस्थाएं दी गई, एक पासा है उसकी दो अवस्थाएं दी गई हैं, तो पांच के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो पांच है उसके विपरीत बताओ क्या होगा। देखो ये रहा पांच, दोनों एक ही कॉमन है पांच, जो नहीं है इसके अंदर क्या नहीं है, इन दोनों में तीन नहीं है, तो पांच के विपरीत क्या है तीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अब मुझे अगर यहाँ पर क्या निकालना है, अगर मैं कहूँ भाई मुझे इसका पता लग गया कि इसका जो आंसर है वो तो बी है, पांच के विपरीत, मुझे निकालना एक के विपरीत बताओ, एक कहाँ है जी पांच के ठीक ऊपर है। ठीक है, और पांच जो है अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है क्लॉकवाइज नहीं, और यहाँ पर पांच के एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो छः होगा, तो एक के विपरीत यहाँ से छः मिल जाएगा, और मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो चार है, तो चार के विपरीत अगर मैं इसके क्लॉकवाइज जाऊंगा तो दो हो जाएगा। ठीक है, और पांच के विपरीत क्या था जी तीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी का विपरीत पता कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो साथियों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, इससे आसान ट्रिक और कुछ नहीं हो सकती इस चैप्टर के लिए, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।